तीसरा जो पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। रियल लाइफ में हमें हर एक क्लाइंट बहुत ही इजी होगा, बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हर एक क्लाइंट का नज़रिया, हर एक क्लाइंट का सोच विचार, हर एक क्लाइंट का एटीट्यूड, बहुत सारा क्लाइंट कन्फ्यूज़न में होगा, कुछ डाउट में होंगे, तो ऐसा बहुत सारा क्लाइंट हम लोगों को मिलेगा। तो उस जगह में हमें ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जो बहुत ही गुस्सैल होंगे। तो ऐसे परिस्थिति को हैंडलिंग करने के लिए हमें पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे करके जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए चाहोगे तो आपको क्या करना होगा, आपके अंदर में वो पॉजिटिविटी डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि हर समय दिन अच्छा नहीं भी जा सकता है। तो इसीलिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट वही है जो हर परिस्थिति में खुद को शांत रख पाए, हर परिस्थिति में खुद को पॉजिटिव रख पाए। क्योंकि हमें अगर लॉन्ग टर्म अपने इस करियर को डेवलपमेंट करना है तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ना होगा। जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना ही ज़्यादा हम शांत भी रह पाएंगे और हमारा बिजनेस भी ग्रो होगा। तो इसीलिए खुद को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़ाई कीजिए, तभी जाके आप अपने आप को डेवलपमेंट कर पाओगे और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह खुद को निखार पाओगे। एक मेकअप आर्टिस्ट के पर्सनालिटी में क्रिएटिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप एक आर्ट है और इसमें जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा उतना ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए हमेशा आपका माइंड को नया कुछ सोचने में, नया कुछ करने में आपको ध्यान लगाना है, ताकि आपका क्रिएटिविटी लोगों तक दिखाई दे। हर क्लाइंट का फेस अलग होता है, स्किन टोन अलग होता है, शेप अलग होता है, ओकेशन अलग होता है। तो इसीलिए हर बार आपको नया कुछ क्रिएटिविटी करने का मौका मिलता है और उस मौके को आपको फ़ायदा उठाना है, कि किस तरीके से मैं अपना स्किल को यूज़ करते हुए वो जो इंसान है उसमें कुछ नया, कुछ अलग हम क्रिएटिविटी कर पाए। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने किसी इंस्टाग्राम पे किसी और का लुक को देखा और आप उसको ही क्रिएट करने लगोगे तो आप एक एवरेज आर्टिस्ट बन जाओगे। हाँ, किसी से कुछ सीखना वो बात अलग है, लेकिन खुद का ही एक अलग टोन, खुद का ही एक अलग रूप, खुद का ही एक अलग स्टाइल डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप आपके अंदर का टैलेंट को निकाल पाओगे उतना ही आपका काम आगे लेके जाएगा। एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होता है पेशेंस और लिसनिंग पावर। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ या किसी ऑर्गेनाइजर के साथ या कोई भी व्यक्ति के साथ आप डिस्कशन करते हैं तो आपको ध्यान से सुनना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही शांति से सुनना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप क्लाइंट की बातें या सामने वाला व्यक्ति की बातें ध्यान से नहीं सुनते हैं और सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है कि ये इंसान मुझे इतना ध्यान नहीं दे रहा है। कभी कभी मैंने भी पर्सनली देखा है कि आप फ़ोन में किसी के साथ बात कर रहे हो और दूसरे के साथ भी आप ध्यान उनका नहीं है बातों में और दूसरे किसी जगह में ध्यान होता है, तो ऐसे जगह में आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हमेशा अपने क्लाइंट की बातें, ऑर्गेनाइजर की बातें या जो भी सामने वाला व्यक्ति है उनकी बातें ध्यान से सुनता है, समझता है और पेशेंटली उसका आंसरिंग करता है। तो आपको भी अगर एक सही आर्टिस्ट बनना है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो आपको भी पेशेंस पावर रखना होगा। कभी कभी क्लाइंट खुद ही कंफ्यूजन होता है जब वो क्या करेंगे, तो हमें उस क्लाइंट को समझाने के लिए पहले हमें सुनना होगा जो वो चाहता क्या है, वो क्या उनका डिज़ायर है, क्या वो चाहते हैं। तो ये जब हम समझेंगे तभी तो जाके हम उनको सही तरीके का गाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए पेशेंस और लिसनिंग क्वालिटी एक आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनाता है। तो इसीलिए आपके अंदर में भी वो पेशेंस पावर को डेवलपमेंट करना है ताकि आप भी एक अच्छा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सके।